जयपुर के नरेला थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से महिला की हत्या कर दी। हमलावरों ने महिला के शरीर पर कई वार किए। महिला नरेला थाना क्षेत्र के सोलावता गांव की निवासी बताई जा रही है। मृतका की पहचान गंगा देवी बावरिया के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का जायजा लेकर एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। टोंक में निवाई पोस्ट ऑफिस में एक दिवसीय सुकन्या समृद्धि योजना के तहत छोटे बच्चों के आधार कार्ड बनाने को लेकर डाक अधीक्षक कमल शर्मा के नेतृत्व में एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पोस्ट ऑफिस से जुड़े कार्मिकों को सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित जानकारियां दी गई। जयपुर के सरस डेयरी में दुग्ध उत्पादकों की कई ज्वलंत समस्याओं को लेकर अजमेर जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े से मुलाकात की, जिसमें 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा की गई। अजमेर में लिमिटेड के आधुनिक तकनीकी से निर्मित स्मार्ट प्लांट के अवलोकन के लिए भी निमंत्रण दिया। सरस डेयरी दुग्ध उत्पादकों को आ रही समस्याओं को लेकर अजमेर सरस डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेश कुमार गोयल ने। राजस्थान में सरस डेयरी में कुछ कमियों को लेकर राज्यपाल से आज मुलाकात की है अजमेर से डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी ने। सर, आज डेयरी में कई चीज़ों को लेकर, कई मांगों को लेकर आपने राज्यपाल से मुलाकात की है, क्या कुछ मांगे हैं? मैं मांगे नहीं कह करके प्रदेश के दूध उत्पादकों की ज्वलंत समस्या के बारे में मिला हूँ मैं। और ज्वलंत समस्या में ये था कि 5 रुपए जो अशोक जी देके गए थे, डिक्लेयर कर गए, इन्होंने भी उसको कंटिन्यू रखा। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। परंतु 7 महीने हो गए, 8वां महीना शुरू हो गया, हमको मिला नहीं हो। 8 महीने से 5 रुपए के पैसे नहीं मिले, जो 300 करोड़ के करीब हो चुके हैं। परंतु अभी इन्होंने गत दिनों में जो है 200 करोड़ की स्वीकृति जारी की है वित्त विभाग ने। पैसा स्वीकृति का कार्रवाई तो हो गई, पर उसका भुगतान जो है वित्त विभाग जारी करेगा, तब वो किसानों को मिलेगा। वो 200 करोड़ 5 महीने के हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने के जो पैसे 200 करोड़ है, तो हमने इनसे कहा साहब थोड़ा आप वित्त विभाग को कहो जो ये पैसे रिलीज करें और किसानों को 200 करोड़ मिल जाए। उसमें अजमेर डेयरी के 20 करोड़ हैं। ऐसे दूसरी बात हमने उनसे ये कहा, मिड डे मील जो पूर्व सरकार ने चालू किया था अशोक जी ने, उसमें 3000 करोड़ का खर्चा आता था सालाना। इन्होंने मिड डे मील अभी 7 महीने में चालू ही नहीं किया। और मिड डे मील चालू करने के लिए जो है सहमति सरकार ने दे दी और इनके डिसीजन भी कैबिनेट में हुआ है। परंतु मदन दिलावर जी जो शिक्षा मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि दूध के बजाय हम बच्चों को मिड डे मील में मोटा अनाज देंगे, मोटा अनाज देंगे। हम कह रहे हैं मोटा अनाज तो राजस्थान के सब परिवारों में वैसे गांव में उपलब्ध है। आप दूध दीजिए जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य पौष्टिक तत्व उनको मिले। क्या कारण है सरकार जो दुग्ध योजना जो सरकार ने चालू की थी, अब उसमें वो कह रहे हैं कि भाई मोटा अनाज देंगे, दूध को बंद कर देंगे, क्या कारण है दूध बंद करने का? कारण तो ये हो सकता है वो मदन दिलावर जी के मस्तिष्क में होगी, क्या कारण मैं नहीं बता सकता। परंतु जोराराम जी जो हमारे डेयरी के मंत्री हैं, वो इसके पक्ष में है और पुरजोर शब्दों से जो पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल महोदय से कल भी बात की है कि भाई मिड डे मील में ये होना चाहिए, दूध होना चाहिए। तो दूसरी समस्या ये थी। तीसरी समस्या हमने उनको ये रखी कि राजस्थान में डेयरियों में खाली पोस्ट 3000 के करीब पड़ी है। हमारे भी जो है 280 पोस्टें खाली हैं। हमारी पोस्टें जो है हमने एनडीडीबी से सर्वे करा के दे दिया। उनको एनडीडीबी ने कह दिया कि भाई ये इतनी पोस्टें यहाँ होनी चाहिए। फिर भी हमारा 8-10 महीने से जो पोस्टों को जोड़ नहीं रहा। अब ये 600 पोस्टों का निकाल रहे थे, तो मैंने कहा आप 600 का क्यों निकाल रहे हो? हमारे 280 बाकी संघों की भी पोस्टें हैं, उनको जोड़ो। यदि हमारा तो नया प्लांट बना, 280 नए आदमी नहीं आएंगे तो ये मतलब चलेंगे कैसे प्लांट? तो 280 का जो है आरसीडीएफ ने गोपालन सचिव सहमत होकर गवर्नमेंट को भेजा कि अजमेर डेयरी के भी 600 के साथ जोड़े जाएं और इसको 1000 समथिंग पोस्टें कर दी जाए।
तो वो हमने इन मामलों से कहा कि आप वित्त सचिव को आप फरमाइए कि इनको जारी करें पोस्टों को, मिड डे मील का भी जारी करें दूध, तीसरा वो 5 रुपये वाले 200 करोड़ है वो भी जारी करावे। तीनों वित्त सचिव जी के हाथ में ही है, सक्षम है वो चाहेंगे तो हमको मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा जो हमने उनसे कहा भाई हमारे घी वहाँ बिकने ही नहीं जाता है मंडी में, फिर भी राज्य सरकार मंडी टैक्स लगा रखी है, उससे जो राजस्थान से कम 70-80 करोड़ रुपए राजस्थान से मंडी टैक्स के लेते हैं डेयरियों से ये, तो वो बंद किया जाए। इससे वो भी सहमत थे। महामहिम महोदय तो इस पक्ष में थे कि भाई भर्तियाँ आपको बाइलॉज में आपको प्रावधान है तो दूध डेयरियाँ खुद ही भर्ती करे, गवर्नमेंट को क्यों भेज रही है। मैंने कहा साहब क्या करें, गवर्नमेंट जो है प्रेशर रखती है कि नहीं हम करेंगे, इसलिए हमने कहा तुम कर लो, हमें तो कुछ करना नहीं है। भर्ती करते हैं तो हर एक जगह कोई न कोई गड़बड़ आती है, वो हमारे ऊपर आएगी, नहीं तो ये करते रहेंगे। ये मुख्य मुद्दे ये थे। और अजमेर आने के लिए उनको हमने निमंत्रण दिया। हमने उनसे कहा कि अजमेर का प्लांट जो डेयरी का 4-5 साल पहले बना है, ये उत्तरी भारत का सबसे बेस्ट प्लांट है। उत्तरी भारत में इससे बढ़िया प्लांट नहीं है, आप पधारिए देखिए। तो सहमत हुए हैं। मैंने कहा हम बड़ा फंक्शन करेंगे, आपको बुलाएंगे। तो अक्टूबर महीने की उन्होंने हाँ भरी है, तो अक्टूबर महीने में आएंगे। आपने कहा कि एक मंत्री जो अन्नपूर्णा दुग्ध योजना थी उसको बंद करने में लगे हैं, वहीं जो पशुपालन मंत्री है, डेयरी और पशुपालन मंत्री है, वो इसके पक्ष में है कि वो चालू रहे। आखिर ऐसा क्यों? एक ही सरकार के 2 मंत्री और दोनों के अलग अलग मत, किस प्रकार से देखते हैं? मदन दिलावर जी के लिए मैं कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहता, आप ज़्यादा जानते हो। अब उनके मन की मूड की बात तो वो जाने या ब्रह्मा जी जाने, ऊपर वाला भगवान, हम कैसे कह सकते हैं उनके। बाकी उसमें कोई तुक नहीं है। मोटा अनाज तो गाँव में आधी से ज़्यादा जनसंख्या के घर में है मोटा अनाज, साल भर वही काम में लेते हैं। दूध देंगे तो बच्चों का एक मतलब जो पौष्टिक बनेगा, भावी नागरिक मजबूत बनेंगे। और बच्चों को जो है, बहुत से गरीब बच्चे तो ऐसे होते हैं माँ के दूध के बाद में दूध देखते ही नहीं हो, स्कूल में आके दूध देखते हो। चौधरी जी, एक लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि लगातार जो सरस का जो बाँट है उसमें कई प्रकार की कमी आती है। कई बार देखने को मिलता है कि बाँट 10-10 दिन, 15-15 दिन तक बाँट जो डेयरियों में है नहीं पहुंच पाता। क्या कमी है? ये कमी होने का आखिर सबसे बड़ा जो रीज़न है वो क्या है? वो तो देखो, जहाँ पर कोऑपरेटिव डेयरी का डिस्ट्रीब्यूशन सही है, कैटल फीड प्लांट अच्छा बना हुआ और अच्छा फंक्शन कर रहा है, तो वहाँ रेगुलर चला जाता है बाँटा। और जहाँ पर जो ये टेंडर प्रक्रिया में जो देरी कर देते हैं, जैसे उसका रॉ मटेरियल है उसका टेंडर सीजन में करना चाहिए। जैसे अभी अब मक्का पैदा होने वाली है 2 महीने बाद में, तो उस समय टेंडर मक्का कितनी चाहिए वो इकट्ठा टेंडर करना चाहिए। ये क्या करते हैं 15-15, 20-20 दिन का टेंडर करते हैं। उस टेंडर में क्या होता है कि महंगा होता जाता है, साल भर में महंगा होता है और वापस सस्ता होता है। तब उस समय नहीं खरीद कर वो तो 10-15 बार खरीदते हैं हर महीने। तो वो गलत प्रक्रिया, उसमें संशोधन चाहिए कि एक साथ खरीदें। एक लास्ट सवाल, कई बार देखा जाता है कि सरस का जो घी है वो बाहर बिकता है और वो एक तरीके से लोकल है, कई बार छापे भी पड़े। और अभी एक राजधानी जयपुर में एक मामला देखा गया जिसमें जो बार कोड है, आपके डेयरी से ये बोलते हैं कि बार कोड लगा हुआ है, उससे फर्जीवाड़ा आराम से पकड़ में आता है। तो सेम डे और सेम डेट का जो बार कोड है वो उस डिब्बों पे लगाया गया। आखिर ये क्यों होता है ऐसा? इसके ये कारण है कि जो मिलावटखोर है उनको सजा आजीवन कारावास होनी चाहिए। उनको सजा कोई महीने, 2 महीने, 4 महीने की सजा होती है। मेरा कहने का मतलब है कि जो बारकोड है, जो डेयरी के पैकेट पे जो बारकोड है और उस पे बारकोड वो सेम। बिंदु पे मैं आ रहा हूँ, जब सजा का प्रावधान सख्त नहीं है तो जो डिब्बे बनाने वाली कंपनी वो प्राइवेट को भी बेच देती है वही डिब्बे, और उसी के पैसे लेकर के उसी बारकोड का उधर भी दे देते होंगे। तो इस पर सख्ती होनी चाहिए, डबल बारकोड होना ही नहीं चाहिए, कमी है। ये थे अजमेर डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी, जिनका कहना है कि कुछ ज्वलंत जो समस्याएं हैं उनको लेकर आज राज्यपाल महोदय से मुलाकात की है और वो इन जो समस्याएं हैं उनका जरूर निदान करवाएंगे। कैमरा पर्सन नेमी के साथ सुरेश कुमार, A1 TV, जयपुर। के बीगा गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बने बरसाती जल कुंड में गेहूं से भरे कई बोरे मिले, जिन पर भारतीय खाद्य निगम लिखा हुआ है। ग्रामीणों ने बोरे में पोषाहार का गेहूं होने का अंदेशा जताया,
जानकारी के अनुसार गांव का सरकारी नलकूप खराब होने पर कुछ युवा स्कूल के कुंड से पानी लेने आए। वहीं युवाओं ने देखा कि अंदर राशन के कट्टे पड़े हैं। सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और रसद विभाग के इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे। अलवर के बानसूर की बालावास ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। वहीं ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को गांव की समस्याएं बताई, जिसमें कचरा निस्तारण करवाने की समस्या, पानी की टंकी में लीकेज से संबंधित समस्या, साथ ही रास्ते से जुड़ी समस्याओं से अवगत करवाया गया। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की सभी समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी के साथ उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह, तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़, विकास अधिकारी महेंद्र सैनी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा के माजरा कोटड़ी उपखंड क्षेत्र के रेडवास ग्राम पंचायत के गुर्जरों का झोपड़ा में बारिश के पानी से विद्यालय परिसर लबालब भर गया। इससे विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं बच्चों को पानी से होकर अपनी कक्षाओं में पहुंचना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय के बाहर दोनों तरफ सीसी सड़क बनाई गई, जिसके चलते विद्यालय परिसर में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। विद्यालय परिसर में जल भराव की समस्या को लेकर कई बार पंचायत और प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों को अवगत करवाया गया, लेकिन किसी ने सकारात्मक कदम नहीं उठाया। साथ ही पानी की निकासी को लेकर पुख्ता इंतजाम भी नहीं किए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं ये विद्यार्थी। इनकी समस्या पर किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पाली में मासिक क्लस्टर बैठक का आयोजन और सहायक निदेशक कृषि कार्यालय का प्रशिक्षण किया गया। बैठक में बाली, सुमेरपुर, देसूरी और रानी तहसील के सहायक कृषि अधिकारियों को एकत्रित किया गया। इस दौरान सहायक निदेशक फूलाराम और कृषि अधिकारी नारायण राम गुर्जर ने सभी अधिकारियों को तकनीकी जानकारी दी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास को गति देना और अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना। बैठक में कृषि अधिकारियों को नवीन तकनीकी ज्ञान से अवगत कराने और प्रगति की समीक्षा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी। धमोतर थाना अधिकारी हिम्मत बुनकर ने बताया कि बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा शहर में विभिन्न स्थानों पर पिछले कई वर्षों से नगर निगम रामलीला और रामकथा का आयोजन करवाता आ रहा है, जिसको अब भाजपा सरकार और मेला समिति ने बंद करने का निर्णय लिया है। जिसके बाद उक्त निर्णय से नाराज होकर महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राखी गौतम ने संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार राम के नाम पर राज में आई और राज में आने के उपरांत राम को भूल गई। भाजपा सरकार ने देश प्रदेश में चुनाव में राम मंदिर अयोध्या के नाम पर खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद ही शहर में धर्म के नाम पर राजनीति होने लगी है। गौतम ने बताया कि आगामी 8 दिवस में यदि नगर निगम ने रामलीला को फिर से प्रारंभ नहीं किया तो शहर के आमजन के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक राम जी के नाम पर वोट मांगने के जो कहते थे, आज वो जो शहर भर में 6 जगह रामकथा होती थी, 6 जगह रामलीलाएं होती थी, आज वो बंद होने की कगार पे है और लगभग तय है। उस बात को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और बड़ी सख्ती से कहा है कि आम जन की भावनाओं से खिलवाड़ करना बंद कर दें। राम जी के नाम पर राजनीति जिन्होंने की, आज वो राम जी को भूल गए। थाना क्षेत्र के मोलाठ में एक युवक की खदान में नहाने के दौरान गहरे पानी में वो डूब गया, जिसके बाद मौजूद महिलाओं ने डूबने की सूचना पुलिस और परिजनों को दी। ग्रामीणों की सूचना पर डाबी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश
शुरू की गई। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समीर शर्मा को केंद्र सरकार ने गोल्ड अवार्ड देकर सम्मानित किया। उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग के सचिव रहते हुए एआई का इस्तेमाल करके सिलिकोसिस बीमारी की जांच की प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाया है, जिससे पीड़ित लोगों की सही और त्वरित इलाज उन्हें मिल रहा है। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए का कैश इनाम मिला है। साथ ही उन्होंने गुड गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोगिता पर प्रेजेंटेशन भी दिया, जिससे पहले उन्हें स्टेबल आईटी अवार्ड और प्रधानमंत्री द्वारा प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड मिल चुका है। नागौर के कुचेरा थाना क्षेत्र के 11 गांव में करंट लगने से 3 जनों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार से हैं। घटना के समय किसान परिवार काम के लिए खेत में जा रहा था। अचानक एलटी लाइन की चपेट में आने से तीनों को करंट लगा, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। गुस्साए परिजनों ने कुचेरा अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना दिया और लाइनमैन को हटाने और मुआवजे की मांग की। सिरोही जिले के कई गांवों में रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। इसी दूसरी तरफ जिले के कई गांवों में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। इसी बीच जिले में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज बारिश के चलते सड़कें जैसे तालाब बन गई हैं। बरसात से जिले की नदियां और तालाब उफान पर हैं। कई जगहों पर रास्ते बंद हो चुके हैं। चूरू के जलदाय विभाग में लंबित विभिन्न पदों की पदोन्नति प्रक्रिया संपन्न होने पर विभाग के विभिन्न संगठनों से जुड़े तकनीकी कर्मचारियों ने पदोन्नति के बाद कार्यभार ग्रहण पर जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता रमेश कुमार राठी का अभिनंदन किया गया। कर्मचारी नेता संजय गुर्जर ने बताया कि विभाग में वर्षों से अटकी पड़ी पदोन्नति प्रक्रिया को पूर्ण कर कार्मिकों के पदस्थापन आदेश जारी करवाकर कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। आज हमारे अधिशासी अभियंता राठी जी की वजह से, हमारे एडिशनल अभियंता की वजह से हमारे कर्मचारी साथी भाइयों का कम से कम 10-15 सालों से डीपीसी का प्रकरण था जो अभी तक नहीं हुआ था। राठी जी के प्रयासों से आज हमारे भाइयों का प्रमोशन हुआ है, इसलिए हमने राठी जी का स्वागत समय रखा है। चूरू के दिव्य क्लब प्रवक्ता रूपम माथुर ने बताया कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में संध्या जैन की अध्यक्षता में सरस्वती बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सरिता शर्मा का सम्मान माल्यार्पण कर किया। सम्मानित शिक्षिका सरिता शर्मा ने क्लब का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन विजय लक्ष्मी पारेख ने किया। एसीबी ने आरटीओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू की। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान के जयपुर और सिरोही के 6 ठिकानों पर एसीबी की टीमें सुबह से सर्च ऑपरेशन में जुटी। जयपुर में सुरेंद्र सिंह के घर, फ्लैट, पेंट हाउस और फार्म हाउस पर सर्च ऑपरेशन किया गया। आय से अधिक संपत्ति होने की एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही एसीबी की 6 टीमें जयपुर और सिरोही में चौहान के ठिकानों पर छापेमारी में जुट गई। चूरू में भाजपा सदस्यता अभियान 2024 को लेकर जिला कार्यशाला में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने बताया कि यह सदस्यता अभियान उन लोगों को जोड़ने का है जिनके पास अभी तक हम नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी देश में राष्ट्रीय चरित्र युक्त नेतृत्व निर्माण करने का कार्य करती है। उन्होंने बताया कि जिले में 35 वर्षों से राजेंद्र राठौड़ जिले की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी जाति धर्म को देखकर किसी व्यक्ति का कार्य नहीं किया। वहीं सदस्यता अभियान के जिला संयोजक अभिषेक चोटिया ने बताया कि पूरे जिले भर में 20,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य अल्पसंख्यक मोर्चा को दिया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और भाजपा सदस्यता अभियान की संभाग के बारे में विधायक रामविलास मीणा ने मंत्री झाबर सिंह खर्रा को लेकर दिए गए बयान को लेकर नारायण लाल पंचारिया ने कहा कि वो कोई भ्रम था जो दूर हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में चाहे सत्ता हो या संगठन की बात हो,
उसका अपना एक परिवार है। अक्सर परिवार के अंदर इस तरह की बात हो जाती है, पर भाजपा एकजुट है। कांग्रेस के नेताओं ने, यदि गठबंधन ने एक भ्रम फैलाया था जी, एक झूठ फैलाया था, उसकी वजह से कुछ लोग भ्रमित हुए। अब तो सारी स्थिति क्लियर हो गई। अब तो यहां तक लोग कहने लगे कि मोदी जी संविधान के रक्षक हैं, मोदी जी ही मात्र और हमारे आरक्षण की रक्षा कर सकते हैं। अब तो SC/ST में कहने लगे कि जिस कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उस कांग्रेस को इस बार पूरी डबल जोश के साथ में SC/ST जिस आरक्षण की बात कर रहे हो, उन सबको बराबर करेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहकर। और भरतपुर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने जिला कार्यालय में भाजपा के सदस्यता अभियान के जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत की। वहीं क्षेत्र में 3.5 लाख भाजपा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी का कार्यालय पहुंचने पर पदाधिकारियों ने स्वागत किया, जिसके बाद भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर सदस्यता अभियान की रूपरेखा बताई। बैठक में बताया गया कि मिस्ड कॉल के जरिए भाजपा की सदस्यता ली जा सकेगी। इसमें प्रेरित करने वाले कार्यकर्ता पदाधिकारी का रेफरल कोड देना होगा। सदस्यता अभियान की शुरुआत में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने पंचायत समिति उज्जैन के 12 महिला पुरुषों को भाजपा का पटका पहनाकर सदस्यता ग्रहण कराई। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का जो पद ग्रहण किया था, तो उस समय देश की जनता के साथ कुछ वायदे किए और उन सभी वायदों को, चाहे धारा 370 को हटाने की बात हो, चाहे अयोध्या में जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ वहां की भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने की बात हो, राष्ट्र के निर्माण की बात हो, राष्ट्र के विकास की बात हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। सिरोही जिले के मामावली गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर सड़क मार्ग पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मामावली में विद्यार्थी को जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश होने से गांव और स्कूल के बीचों बीच सड़क मार्ग पर नाले में तेज बहाव हो गया, जिसके चलते बच्चों को उनके परिजनों द्वारा नाला पार करवाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हर वर्ष बारिश के समय यही समस्या रहती है। गांव को जिला मुख्यालय पर जोड़ने वाला एकमात्र यही रास्ता है। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की मांग की है, जिससे बच्चों को हो रही परेशानी का जल्द समाधान हो सके और गांव की समस्या को देखते हुए पुल का निर्माण भी किया जाए। राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक विपिन पांडे चूरू के दौरे पर रहे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में यहां के लोगों और हरियाणा के लोगों पर विशेष नजर रखी जाएगी ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाए जा सके। अतिरिक्त महानिदेशक पांडे ने बताया कि अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराधों पर समीक्षा की गई है। खासतौर से महिला अपराधों को लेकर सोशल मीडिया के प्रयोग से आमजन तक पहुंचने के बारे में चर्चा की गई। भ्रमण के दौरान आज चूरू आना हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्राइम की समीक्षा करना, खास करके जो महिला अत्याचार से संबंधित अपराध है उसकी समीक्षा करना, और इस क्षेत्र में शेखावटी में जो कुछ हार्ड क्रिमिनल्स का रहता है, झुंझुनू सीकर और चूरू में जो हरियाणा बॉर्डर से लगे हुए होने की वजह से हार्डन क्रिमिनल की जो गतिविधियाँ होती है, जिसमें पिछले दिनों कई में अच्छा काम हुआ है, उसको देखना और जो चुनौतियाँ रह गई है उसको कैसे आगे इसमें और भी बेहतर। राजसमंद में पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश से जिले के सभी जलाशयों और बांधों में पानी की तेज आवक हुई है, जिससे नदियां तूफान पर हैं और रपट पर भी पानी चल रहा है। लेकिन लोग पिकनिक मनाने के लिए इन बांधों पर लगातार परिवार के साथ पहुंच रहे हैं, जबकि अब तक बांधों और नदियों में डूबने से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जिले में अब तक की अगर हम बात करें तो 640 mm ऑन एवरेज बरसात हो चुकी है, जो कि काफी अच्छी बरसात कह सकते हैं, क्योंकि एवरेज पिछली बार 700 के
आसपास से भी पिछली बार लिटरेचर का भी इफेक्ट था। अमूमन जिले में लगभग 600-650 mm के आसपास की बरसात होती है, तो अच्छी बारिश अब तक हुई है। इसको देखते हुए हमारे जो प्रशासनिक और जो पुलिस की टीम है, इरिगेशन की जो टीम है, लगातार मुस्तैद है, लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं जल भराव वाले क्षेत्रों में। और हम लोगों ने ये भी कहा हुआ है कि जल भराव के क्षेत्रों से दूर रहें, लोगों से अपील भी की। बीकानेर जिले की नोखा तहसील के नाथुसर क्षेत्र के किसान बिजली समस्या से खासे परेशान हैं। क्षेत्र के किसान एकजुट होकर कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, परंतु विभाग के अधिकारियों के कोई कार्रवाई उनकी ओर से नहीं की जा रही है। स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन कर प्रशासन और विभाग को चेताने का प्रयास किया, पर किसानों की आवाज को मजबूती नहीं मिली। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ग्राम नाहिडा सिकंदरपुर में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन और श्री बाबू महाराज के वार्षिक मेले में शिरकत की। इस दौरान सांसद मुरारीलाल मीणा, सांसद भजनलाल जाटव, सांसद संजना जाटव, विधायक मांगीलाल मीणा और लाखों की संख्या में बाबू महाराज के भक्तगण मौजूद रहे। लोकसभा के चुनाव के अंदर जो परिणाम दिए, दौसा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर सबसे बड़ी जीत पूरे प्रदेश में कहीं हुई है तो दौसा लोकसभा क्षेत्र में हुई है। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने आशीर्वाद दिया, आप सबका सहयोग, आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद हम सबकी बहुत बड़ी ताकत है। हम सबको सभ्यता, समझदारी, संयम, अनुशासन के साथ आगे जाना है, आगे काम करना है। हम सब लोग राजनीति से जुड़े हैं, राजनीति में जनता का समर्थन। जयपुर में गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर बुधवार को विशेष योग संयोग में मनाया गया। छोटी काशी के गणेश मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान और भगवान की विशेष झांकियां सजाई गई। इसी कड़ी में चांदपोल बाजार स्थित परकोटा गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मंदिर महंत राहुल शर्मा ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ बुधवार को गणेश जी महाराज की विशेष पूजा अर्चना के साथ शिखर पर ध्वजा अर्पण कर किया गया। भगवान गणपति की फूल बंगला झांकी सजाकर 21,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया। शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान गणेश चतुर्थी तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भगवान गणेश की विशेष मनमोहक झांकियां सजाई जा रही है, तो वहीं 56 भोग की कहीं पर झांकी लगाई जा रही है, तो कहीं पर भगवान को 21,000 मोदक की प्रसादी चढ़ाई जा रही है। गणेश चतुर्थी महोत्सव जो आ रहा है, गणेश जी का जन्मोत्सव जयपुर के सभी मंदिरों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में चांदपुर स्थित परकोटा गणेश मंदिर में आज जो 4 सितंबर को गणेश जी महाराज के प्रातः शिखर पर ध्वजा अर्पण कर और 21,000 मोदकों की झांकी सजाई गई एवं गणेश जी महाराज को प्रातःकाल विभिन्न तीर्थों के जल से स्नान कराया गया एवं सिंदूर का चोला धारण कराकर नवीन पोशाक धारण कराई गई। और इसी कड़ी में 5 सितंबर को गणेश जी महाराज के जो है दुर्वा झांकी। बीकानेर में आए दिनों साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस महानिदेशक हवा सिंह घुमरिया ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक की, जिसमें उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों के साथ साइबर क्राइम को रोकने के लिए आमजन को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए, जिसे साइबर अपराध रुकने में सफलता मिल सके। उन्होंने महिला एवं बाल अपराध पर अंकुश लगाने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
मकराना के धाननवा में एक सड़क हादसे में युवक को स्कूल बस ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मकराना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजसमंद नर्सिंग कॉलेज की दीवार गिर गई। आपको बता दें कि घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने की आशंका के चलते लोगों ने शिकायत की। अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण नहीं करते हैं, यह आरोप लगाया गया ग्रामीणों की ओर से, जिसके बाद ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया है। आपको बता दें कि गौरवपथ स्थित नवनिर्माण नर्सिंग कॉलेज का कार्य प्रगति पर है, जिसे लेकर सुरक्षा की 4 दीवारी का निर्माण कार्य भी साथ में किया गया। ठेकेदार ने बाउंड्री वॉल का निर्माण तो कर दिया, लेकिन 4 दीवारी पहली ही बारिश नहीं झेल पाई और बारिश में भरभराकर करीब 100 मीटर की दीवार बनास नदी में समा गई।